जय हिंद दोस्तों जैसा कि भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेना के साथ ही दूसरी फोर्सेस भी करती हैं, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, साथ ही ऐसी कई फोर्सेस शामिल हैं। वहीं ऐसे ही आर्मी और बीएसएफ के जवान हमेशा देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाए तैनात रहते हैं। हालांकि कई लोग इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते, तो ऐसे में चलिए जानते हैं आर्मी और बीएसएफ में क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं बीएसएफ की। दोस्तों, बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका काम शांति के दिनों में देश की सीमा की रक्षा करना होता है। साथ ही बीएसएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर आती है, यानी सीएपीएफ, जबकि भारतीय सेना इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आती है। और आर्मी का भी काम बीएसएफ की तरह ही देश की सीमा की सुरक्षा करना है, लेकिन ये वॉर के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं या जब क्रिटिकल सिचुएशन हो तब। वहीं बीएसएफ का गठन 1965 भारत पाकिस्तान वॉर के बाद किया गया था, जब देखा गया कि सीमा की सुरक्षा पूरे साल करने के कारण आर्मी के जवानों को वॉर की ट्रेनिंग और तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। तब बीएसएफ का निर्माण किया गया, जो पूरे शांति काल के दौरान यानी पीस टाइम के दौरान देश की सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। जबकि आर्मी का गठन ब्रिटिश सरकार के समय 1 अप्रैल 1895 में ही कर दिया गया था और मेन रूप से आर्मी की जिम्मेदारी बाहरी देशों से वॉर के दौरान देश की सीमा की रक्षा करना है। जब वॉर की स्थिति होती है तो आर्मी पूरे देश की सीमा की रक्षा करती है, और वैसे भी जब आर्मी एक्शन में आती है तो नॉर्मल दिनों के मुकाबले हाई लेवल के वेपन्स और इक्विपमेंट्स को एक्टिव कर दिया जाता है। वहीं बीएसएफ का हेड ऑफिसर यानी डीजी आईपीएस रैंक का होता है, और ये फोर्स गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, जबकि आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है और आर्मी की सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वहीं दोस्तों, समय के साथ ही बीएसएफ में भी बदलाव हुआ है और इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, और ये एकमात्र ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसका अपना एयर विंग, मरीन विंग एंड आर्टिलरी विंग है, साथ ही डॉग, कैमल और हॉर्स विंग भी है। और मौजूदा समय में बीएसएफ भारत की सभी इंटरनेशनल एंड इंटरनल बॉर्डर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। खास तौर पर इसका फोकस पश्चिम में भारत पाक सीमा और पूरब में भारत बांग्लादेश सीमा है। और बीएसएफ के 3 बटालियन नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फोर्स में भी शामिल है, यानी राष्ट्रीय आपदा शमन बल। ये 3 बटालियन कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में स्थित है। साथ ही ये बटालियन मॉडर्न तकनीक से भी लैस है। वहीं दोस्तों, बीएसएफ और आर्मी में रैंक अलग अलग होते हैं। जैसे भारतीय सेना में सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल जैसे रैंक होते हैं। जबकि बीएसएफ में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सूबेदार मेजर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल जैसे रैंक होते हैं। और जैसा कि अभी हम समझ चुके हैं कि बीएसएफ पीस टाइम के दौरान सीमा की रक्षा करती है, किसी भी घुसपैठ पे निगरानी रखती है और उनसे लड़ती है, जबकि आर्मी वॉर के दौरान देश की सीमा की रक्षा करती है। साथ ही आर्मी के जवान क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करते हैं, जबकि बीएसएफ के जवान देश की सीमा के अंदर ही ऑपरेशन कर सकते हैं। और बीएसएफ का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि इंडियन आर्मी को पूरे साल देश की सीमा की सुरक्षा करने के कारण वॉर की ट्रेनिंग के लिए समय नहीं मिल पाता था। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को संभालने और चुनावों में भी बड़े पैमाने पर बीएसएफ फोर्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही अगर कहीं दंगे वगैरह भी होते हैं तो सबसे पहले बीएसएफ को ही बुलाया जाता है, जबकि आर्मी को इस ड्यूटी में ना के बराबर यूज किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीएसएफ वॉर के दौरान भारतीय सेना की बैकअप फोर्स की तरह भी काम करती है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं भारतीय सेना में 12,37,117 एक्टिव पर्सनल्स हैं और 9,60,000 रिजर्व पर्सनल्स हैं, जबकि बीएसएफ में 2,65,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। वैसे भारतीय सेना के साथ ही बीएसएफ के जवानों ने भी कई बड़ी वॉर्स में हिस्सा ले रखा है, जैसे 1971 की वॉर। लेकिन अगर फैसिलिटीज की बात करें तो बीएसएफ के मुकाबले भारतीय सेना के जवानों को ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है, जिसमें आर्मी स्कूल, पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, कैंटीन फैसिलिटीज, इंश्योरेंस कवर, रीसेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसी कई सुविधाएं मिलती है।
जबकि बीएसएफ के जवानों को मेडिकल फैसिलिटीज, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, पेंशन स्कीम, ग्रेट्यूटी और एनुअल पेड लीव्स जैसी सुविधाएं मिलती है। साथ ही अब सीएपीएफ के जवानों को भी कैंटीन की सुविधाएं मिलती है और बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। वहीं भारतीय सेना में ऑफिसर एनडीए और सीडीएस के माध्यम से चुने जाते हैं और इस एग्जाम को यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड किया जाता है और यही ऑफिसर आगे चलकर आर्मी चीफ की रैंक तक जा सकते हैं। जबकि बीएसएफ में एसआई तक के उम्मीदवार एसएससी से चुने जाते हैं। साथ ही असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के ऑफिसर यूपीएससी के एग्जाम द्वारा लिए जाते हैं और बीएसएफ के डीजी आईपीएस बनते हैं। और इसलिए ही आर्मी और बीएसएफ की सैलरी, अलाउंसेस, साथ ही दूसरी सुविधाएं भी अलग अलग होती है, क्योंकि इन फोर्सेस का काम भी अलग अलग होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीएसएफ के जवान बॉर्डर एरिया में मौज की जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि इन्हें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे आगे हम वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बीएसएफ के जवानों का मुकाबला आतंकवादियों के अलावा जहरीले कीड़े मकोड़ों और जानलेवा मच्छरों से भी होता है। ये मच्छर इतने खतरनाक होते हैं कि जवानों को पेट्रोल के दौरान जाली से बना हुआ मास्क पहनना पड़ता है। साथ ही यहाँ कई महीनों तक बारिश होती है और जवानों को अपनी पोस्ट तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना होता है। वैसे अब धीरे धीरे कई सुविधाएं बीएसएफ के जवानों को दी जा रही है, जिसमें नए एडवांस व्हीकल से लेकर मॉडर्न इक्विपमेंट एंड वेपन्स शामिल हैं। वहीं भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फैला सुंदरबन जवानों के सामने अलग चुनौतियां पैदा करता है। यहाँ जवानों को बोट से पेट्रोल करना होता है, यहाँ तक कि इनकी चौकियां भी पानी पर बनी होती है और जंगलों में जानवरों से भी जवानों को सावधान रहना पड़ता है। वैसे कच्छ को दुनिया की सबसे वीरान जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि कच्छ के मैदान में तैनात जवानों को नमक की आंधियों के साथ साथ 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी का सामना करना पड़ता है। यहाँ जवानों को खास तौर पर दलदल में ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि यहाँ आतंकवादियों की घुसपैठ का खतरा बना रहता है। यहाँ की हवा शरीर का पानी सुखा देती है और नमकीन पानी का दलदल लोहे को भी गला देता है। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे जवान यहाँ तैनात रहते हैं और बॉर्डर की रक्षा करते हैं। ऐसे ही जैसलमेर जैसे इलाकों में गर्मियों में तापमान 52 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए पीने के पानी के साथ ही और भी कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और जवानों को रेगिस्तान में पेट्रोल के लिए ऑटो का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसे ही भारतीय सेना के जवानों को भी कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारतीय सेना के जवान भी ऐसे ही जंगलों के साथ ही बीहड़ व खतरनाक इलाकों में सर्विस देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे देश के जवान कितनी मुश्किलों का सामना करके हमारी रक्षा करते हैं। वहीं भारत में कई फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन उनमें से आपकी फेवरेट फोर्स कौन सी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। वैसे अब आप ये भी जान गए होंगे कि आर्मी और बीएसएफ में क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, साथ ही इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। वहीं दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।